शर्मा जी मंच में उपस्थित इस ब्रह्म समाज के पदाधिकारी गण, आदरणीय मुंबई शहर के नागरिकों, मुझे इस सम्मान से बड़ा गर्व होता है क्योंकि इससे मुझे गर्व नहीं है कि मैं किसी ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, लेकिन जो अनुशासन ब्राह्मणों को मानना होता है, जो कर्तव्य है, उसमें जितना हम कर सकते हैं हम करते आए हैं। ब्राह्मण किसी से डरता नहीं है और यद्यपि उसके पास शस्त्र नहीं, यद्यपि उसके पास धन नहीं, यद्यपि उसके पास जमीन नहीं, लेकिन उसकी जो ज्ञान और नैतिक बल है उससे राजा भी डरते थे। और जो राजा धर्म के आधार पर यानी राजधर्म की जो पालन नहीं की, उसको ब्राह्मण कभी भी उतार सकता था। चाणक्य का आपको विवरण सब पता है, चाणक्य के बारे। जब हमारे पहले राजा अधिराजा पृथु बने, पुराण के अनुसार पहला राजा हमारा अधिराजा पृथु, उसको भी बनाने में ब्राह्मण का ही सहयोग था, क्योंकि उनके पहले जो राजा वेना थे वो दुनिया भर के कुकर्म करते थे, तो इसीलिए ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर ये तय किया कि उसको उतारना है और एक अच्छे आदमी को राजा बनाना है। तो आज हमारे देश में उस ब्राह्मण का काम साधु संत करते हैं, और साधु संत की मर्यादा है, साधु संत की लोग पूजा करते हैं। इसीलिए आज हमारे देश में आप देख रहे हो कि कोई ना कोई बात ढूंढ करके हमारी साधु संतों का अपमान करने की प्रयास कर रहे हैं, और करने वाली उसका नाम मैं ताड़का रखा हूं, क्योंकि ताड़का ने ब्राह्मण को बहुत सताया। इटली से आई, लोग कहते हैं कि इटली से आने से क्या हर्जा है, यहाँ विवाह होकर बहू बनी है, साड़ी पहनती है, नमस्ते करती है। मैंने कहा इससे हम तो गुमराह नहीं होते, क्योंकि रामायण में यही श्रद्धा के कारण सीता देवी ने रावण को एक साधु के रूप में देखा और लक्ष्मण रेखा को उन्होंने पार करके इनको अपहरण करने के लिए मौका दिया। तो इसीलिए वेश से किसी को हम नहीं देखते, वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कौन सी तपस्या है, ये देखते हैं। हमारे देश में आज सारे साधु संत धीरे धीरे इकट्ठे होने लग गए हैं, हिंदू धर्म आचार्य सभा बनी है, और इसीलिए आज आगे मैं तो कहता हूं देश में लोकसभा है, राज्यसभा है, लेकिन अब एक तीसरा सभा भी बननी चाहिए, उसका नाम है आचार्य सभा, जो दोनों सभा उसके केंद्र पर चले। हमारे देश में ब्राह्मण सिर्फ किस घर में पैदा हुआ उससे तय नहीं हुआ। वेद व्यासा महर्षि थे, महाभारत लिखी उन्होंने, परंतु उनकी मां मछुआरा थी। वाल्मीकि के बारे कहते हैं कि वो दलित घर में पैदा हुआ। कालिदास जंगलों में पेड़ की शाखाओं को काटते थे। ऋषियों के ऋषि विश्वामित्र, उनके माँ बाप क्षत्रिय थे, और यदि कोई ब्राह्मण नियम तोड़ दें या गलत काम कर दें तो उनको सजा मिलती थी। उदाहरण रावण ब्राह्मण था, बहुत लोगों को, कम लोगों को पता है, करुणानिधि को कई सालों से नहीं पता था, और उसकी पूजा करते थे, रावण लीला मनाते थे। फिर मैंने उनको एक दिन समझाया
कि रावण ब्राह्मण था, उस दिन से वो पूजा छोड़ दी उन्होंने। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारी परंपरा में जो ब्राह्मण की अनुशासन है उसकी पालन करते थे, वही ब्राह्मण माने जाते। किसी घर में पैदा हो, जब माँ बाप ब्राह्मण है, वो संस्कार आसानी से सिखा सकते हैं, इसीलिए वो धीरे धीरे जुड़ गया जन्म से, और सिर्फ जन्म से हो गया। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हमें देखना चाहिए कि उस व्यक्ति में क्या गुण है और ब्राह्मण का गुण है कि नहीं। यही भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुना को कहते हैं कि ब्राह्मण जो है या वर्ण व्यवस्था जो है ये गुणों के आधार पर रचाई गई है। मैं कभी कभी लोगों को बोलता हूँ कि हमारे देश में एक महान बुद्धिजीवी थे, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो गए 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो एक मशहूर यूनिवर्सिटी है। 4-5 अमेरिका के बहुत मशहूर यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, कैलिफोर्निया है, उसमें कोलंबिया को भी बहुत बड़ी स्थान है। वहाँ 1916 में गए, उन्होंने पीएचडी इकोनॉमिक्स में की थी। जिस पीएचडी मैंने भी इकोनॉमिक्स में की थी। लॉ को हम पढ़े थे, परंतु हमारी स्पेशलाइजेशन तो इकोनॉमिक्स है, और पीएचडी हमने इकोनॉमिक्स में ली थी। प्रोफेसर भी इकोनॉमिक्स के ही रहे। उन्होंने भी पीएचडी की, कब की? 1916 में, जब हिंदुस्तानियों का जानते भी नहीं थे लोग। मैं तो कहता हूं कि 1962 में जब मैं हार्वर्ड में गया, तब भी वो समझते थे कि हम कोई बंदर जैसे कोई पेड़ से नीचे उतरे हैं। ऐसा गलतफहमी बहुत होती थी। धीरे धीरे अब प्रतिमा हमारी बदल गई है। तो 1916 में वो गए, पीएचडी ली, फिर इंग्लैंड में गए और वहाँ उन्होंने बैरिस्टर बने, और देश में आकर उन्होंने संविधान बनाने में मदद की। और उनको सब भीमराव कहते थे। नेहरू परिवार से जवाहरलाल गए थे कैम्ब्रिज, सब एग्जाम में फेल हो गए, क्योंकि पैसे वाले के घर से आए। तो इंग्लैंड में उन जमानों में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक डिग्री होती थी, जेंटलमैन पास। फेल हो गए, परंतु घर खाली हाथ में नहीं भेजना चाहिए, तो जेंटलमैन पास का सर्टिफिकेट दे देते। और वो जब हिंदुस्तान आए, जवाहरलाल नेहरू को पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा और अंबेडकर को भीमराव। यह अन्याय है, कहना चाहिए वास्तव में तो पंडित तो अंबेडकर थे और जवाहरलाल ही थे। आज हमारे सारे जो वर्ण में लोग हैं, अलग अलग लोग, उन सब का जो पूर्वज है वो एक ही है। आज वो पूर्वज ढूंढने के लिए साइंटिफिक तरीके उपलब्ध हैं, उसका नाम है डीएनए। अब डीएनए टेस्ट करा दीजिए। हमारे ब्राह्मणों का डीएनए और शेड्यूल कास्ट का भी डीएनए एक ही है, क्षत्रिय का भी एक ही है, वैश्यों का भी एक ही है, हिंदू मुसलमान का भी एक ही है। मैं तो मुसलमान को कहता हूं, मान लो तुम्हारा पूर्वज हिंदू है, फिर हम सब मिलकर के काम कर सकते हैं। ये मत सोचो कि तुम बाहर से आए। तो जब हम एक ही देश के हैं, और ये अंग्रेजों ने ऐसी बना दी, आर्यन द्रविडियन सब बकवास। द्राविड़ा पहले यहाँ राज करते थे, फिर यूरोप से आए थे आर्यन, उन्होंने उनको मार मार के दक्षिण में भेज दिया, और उन्होंने 2 देश बनाने के लिए प्रयास किए, 2 समुदाय बनाने की प्रयास की। आज हम लोगों के जो ब्राह्मण हैं, उनका कर्तव्य है कि इस देश को फिर कैसे बांधा जाए और इसकी अस्मिता एक असली अस्मिता बनाया जाए, जो पुरानी अस्मिता है, जो प्राचीन अस्मिता है। इसके लिए हिंदू को विराट हिंदू बनना चाहिए, कभी झुकना नहीं चाहिए। अन्याय होगा तो जवाब देंगे, और 10 गुना ज्यादा जवाब देंगे। यानी सहन करेंगे या चुपचाप बैठेंगे या सोचेंगे बस क्या करें, मजबूरी है, ये नहीं। ब्राह्मण को तो खड़ा होना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि पहली चीज आप सब लोगों को सीखना चाहिए कि हमारी वास्तव में असली इतिहास क्या है। इतिहास जो पढ़ाया जाता है उससे तो लगता है कि हम फिरते रहे,
हम भी वो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़कर आए तो हम भी यही सोचते थे, बट अमेरिका में जब गया पीएचडी लेने के बाद प्रोफेसर बना तो मेरे क्लास में एक सऊदी अरेबियन स्टूडेंट था। उसने मुझसे कहा कि एक सवाल मेरे दिमाग में है, मैं पूछने चाहता हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी में सऊदी अरेबिया पूछते रहते हैं और आपसे भी पूछने के लिए कहा मुझको। वो सवाल ये है कि आज हिंदुस्तान 80% हिंदू क्यों है? तो मैंने कहा यह सवाल का अर्थ मुझे समझा नहीं। उन्होंने कहा कि मुसलमान ईरान गया था जब ज़ोरोएस्ट्रियन वहाँ राज कर रहे थे, जो आज के पारसी हम बम्बई में जानते हैं, वो राज कर रहे थे वहाँ, अग्नि पुजारी होते थे वो। उस देश की कब्जा की और 15 साल में ईरान को 100% मुसलमान बना दी। बगल में इराक, उसको 17 साल में 100% मुसलमान बना दी कब्जा करने के बाद। इजिप्ट को 21 साल में 100% मुसलमान बना दी। क्रिश्चियंस ने यूरोप को 50 साल में 100% क्रिश्चियन बना दी। लेकिन हमारे देश में 800 साल मुसलमान की राज, 200 साल क्रिश्चियन की राज, तब भी आप 80% कैसे हैं? ये मुझसे उसने सवाल किया था। क्योंकि इतिहास में हम लड़ते रहे, कोई लड़े हार गए परंतु कभी वीरता नहीं छोड़ी। राणा प्रताप घास की रोटी खाए परंतु झुके नहीं। शिवाजी जीते और उन्होंने राष्ट्र भी बनाया। शिवाजी के जो कमांडर थे मुस्लिम थे परंतु उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाई। विजयनगरम 300 साल चली। अकबर से औरंगजेब सिर्फ 150 साल है, परंतु हमारी इतिहास पुस्तकों में एक एक अध्याय एक एक मुगल एम्परर के लिए, परंतु विजयनगर एम्पायर के बारे कहते हैं एक छोटा पैराग्राफ, दक्षिण में एक साम्राज्य थी विजयनगरम, इससे ज्यादा किसी को पता नहीं है। तो ये सही इतिहास हमारी क्या है? हिंदू कभी झुका नहीं, खड़ा रहा। और हर समय मैंने देखा कि ब्राह्मण या जो साधु सन्यासी थे वो आगे आए। विजयनगरम के लिए श्रृंगेरी आचार्य आए। आप जानते हैं शिवाजी के साथ हर जो राजा थे उनके पीछे एक ब्राह्मण खड़ा होता था, उसको मार्गदर्शन करता था। यह है हमारी कर्तव्य, देश के लिए मार्गदर्शन करने का। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमें गर्व करना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन जिस कर्तव्य ब्राह्मण का है उसकी भी पालन करनी चाहिए और निर्भय होना चाहिए। वो सही बातों के लिए लड़ना चाहिए और इकट्ठा होना चाहिए। हमें एक वर्ण है जो सारा हिंदुस्तान में गांव-गांव में है, हर घर जा सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब भी ब्राह्मण की आवश्यकता होती है, जब देहांत होती है तब भी ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जैसे शंकराचार्य सारे देश की भ्रमण करके उन्होंने शास्त्रार्थ से हिंदू धर्म को फिर पुनर्जन्म दिया, पुनरुत्थान किया, वैसे हमारे देश में आज एक हिंदू पुनरुत्थान होने की आवश्यकता है। और उस हिंदू पुनरुत्थान के लिए ब्राह्मणों को संकल्प करना चाहिए। इस देश में हम एक विराट हिंदू अस्मिता उत्पन्न करेंगे, जिसमें जो भी हमारे साथ हमारी पुरानी इतिहास और हमारी पूर्वज के आधार पर जुड़ने चाहते हैं उनको साथ ले जाएंगे। परंतु 80% होने के कारण हमें मार्गदर्शन सारा देश को देना होगा। यही मैं कहने के लिए आया हूँ। मैं दिल्ली से विशेष तौर पर आया क्योंकि मैं ये बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ और आपका पुरस्कार के लिए मेरा धन्यवाद।